इस सीन में हमें जियंग दिखाई देती है जो कि लगभग मर चुकी होती है क्योंकि उसने अपने आप को फांसी लगाई थी। डॉक्टर कहते हैं कि इसे बहुत ही दर्द हुआ होगा, इसलिए हम साफ सफाई करते हैं और कफन उड़ाते हैं ताकि दर्दनाक यादें हमारी नजरों से दूर रहे। जब वो आगे बढ़ती है वह चीजें भूल जाएगी जैसा कि यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि चलो इसे अंदर डाल देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम जानते हो कि हम 3 दिन जागरण क्यों करते हैं? यहाँ पे वह कहती है कि क्या ये इसलिए नहीं है कि दुख में डूबे लोगों को कुछ समय मिल सके, किसी के मरने के बाद साथ में इकट्ठा होना। डॉक्टर कहता है कि आप सही कह रहे हो, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वो कहती है कि तो फिर क्या है? डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, हम सदियों से ऐसा करते हुए आए हैं। हम 3 दिन वेट करते हैं कि मरने वाला पुनः जीवित हो जाए, यानी कि परिवार वालों का उम्मीद पर भरोसा रखना यह आखिरी मौका है ना। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ जीवित लोगों को अलविदा कहने की जरूरत नहीं है, जो मर गया है उसे भी अलविदा कहना होगा। मरने वालों के लिए वह दिन एक उपहार है और एक आखिरी शिष्टाचार है। वह कहती हाँ इसलिए 3 दिन जागरण रहेगी ना। डॉक्टर कहता है कि दूसरे शब्दों में 3 ही दिन बचे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर जियंग ह्यूनमिन का वेट कर रही होती है। इस सीन में ह्यूनमिन काफी खुश दिख रही होती है। यहाँ पर जियंग ह्यूनमिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। हमारी जियंग ह्यूनमिन का ही वेट कर रही होती है। यहाँ पर जियंग देखती है कि ह्यूनमिन कहाँ पर है। यहाँ पर ह्यूनमिन जियंग को हाय करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमारी जियंग पहली बार बहुत ही खुश दिख रही होती है, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इस सीन में उसका उल्टा होता है। वहाँ पे बस स्टॉप पर वो उसका इंतजार कर रही होती है। वहाँ पर हर समय अंधेरा ही होता है। वो हर रोज उस टाइम वहाँ पर ही वेट करती है। यहाँ पे जियंग के हाथों के नाखून टूट गए थे। वो ह्यूनमिन के साथ मूवी देखने भी गई थी और वो उस समय काफी ज्यादा खुश थी। वो ये सब याद करके काफी दुखी होती है। यहाँ पर जियंग ने लगभग उसे गिफ्ट में मोबाइल कवर भी दिया था। यहाँ पर फिर जियंग बेंच को बजा रही होती है। वो ऐसे बेंच क्यों बजाती है आगे देखिए। यहाँ पर जब एक बार वे दोनों कहीं घूमने गए थे, स्टार्टिंग में जियंग उस ढोल को अपनी उंगली से बजाती है। यहाँ पर ह्यूनमिन भी उसे आई लव यू कहता है। यहाँ पर जियंग कान लगा के सुन रही होती है। यहाँ पे ह्यूनमिन कहता है आई लव यू जियंग, क्या तुम सुन रही हो? फिर यहाँ पर वह 2 बार टैप टैप करती है। ह्यूनमिन फिर से कहता है जियंग आई लव यू। फिर यहाँ पर जियंग 3 बार टैप करती है कि उसने सुन लिया है। जियंग यह सब हसीन पल याद कर रही होती है। बहुत कोशिश करने के बाद वह किम ह्यूनमिन नाम बोलती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बस आती है जिसमें किम ह्यूनमिन होता है। यहाँ पर किम ह्यूनमिन उसे देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वो आगे जा रहा था, जियंग उसे देख रही थी। यहाँ पर ह्यूनमिन आगे जाकर टूट के गिर जाता है। यहाँ पर वे लोग जियंग से रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि हम ये सब चीजें हटाने जा रहे हैं जो कि पीछे छूट गई थी। वह कहता है रात में ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चोर हूँ। वे जियंग को रिस्पेक्ट करके सामान हटाने वाले होते हैं। जब वे लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ पर उसे उस कांच के पीछे होने का कुछ आभास होता है। फिर सोचता है कि जाने दो कुछ नहीं, फिर से उसे वैसा ही आभास हो रहा होता है। यहाँ पे फिर से उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो है। यहाँ पर वह कहता है हमें जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक गई है। वह कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि बाद में आएंगे, चलो अभी। यहाँ पर जियंग ह्यूनमिन को ठीक करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बार बार गिर रहा था, जैसे कि उसके 2 टुकड़े हो गए हो। इसमें दिखाया जाता है कि जियंग जैसे कि उसे ठीक कर रही है। फिर यहाँ पर ह्यूनमिन खड़ा हो जाता है। वह सोचता है ये क्या है, ये कौन सी जगह है। फिर वह वापस गिर जाता है। एक बार वापस वहाँ पर बस आती है। यहाँ पर ह्यूनमिन वापस जियंग को दूसरी बार देखता है। यहाँ पर उसे थोड़ा ध्यान से देखता है। फिर यहाँ पर जियंग अपनी उंगलियों से बेंच बजाती है। फिर वह रुकता है। फिर लास्ट में वह जियंग को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर दूसरी बार वापस वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जियंग उठकर उसके पास जाती है। यहाँ पर ये दोनों जब मूवी देख रहे होते हैं, यहाँ पर उस लड़की को किसी की आवाज आ रही होती है। वहाँ पर कटिंग वाली साउंड आ रही होती है। जब वो पीछे देखती है, वहाँ पर जियंग होती है जो कि उसको देख रही होती है, पर वह लड़की उसे देख नहीं पा रही होती है। उसे वहाँ पर सूटकेस पड़ा हुआ दिख रहा था। वह कहता है क्या हुआ? जब वह देखने जाती है वहाँ पर सूटकेस होता नहीं है। वह कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। वहाँ पर जियंग होती है जैसे कि वह सुई धागे से उसकी सिलाई कर रही हो। फिर यहाँ पर ह्यूनमिन वहाँ पे खड़ा हो जाता है, पर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ पर ह्यूनमिन कहता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? वो यहाँ पर जाते जाते कहता है सॉरी मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहा होता है उसके पैरों से खून गिर रहा होता है। यहाँ पर वह फिर से टूट के गिर जाता है। वो जहाँ ह्यूनमिन के साथ गई थी वो वहाँ पर होती है। हर जगह पर वो भटक रही होती है। हर समय वह ह्यूनमिन को ठीक करने की कोशिश करती है। ह्यूनमिन कहता है कि ऑफ कोर्स हम कल मिल चुके हैं। जियंग कहती है तुमने आज कल परसों मुझे देखा था। फिर कल के बारे में क्या? लगभग आधी रात हो चुकी है, दिन भी जल्दी खत्म होने वाला है। डॉक्टर ने कहा था 3 दिन ही बचे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जहाँ पर जियंग की बॉडी रखी होती है वो डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जंग लग गया हो। वॉर्निंग ने डिटेक्टिव को कहा था कि ज्यादा बारिश हो रही है
थोड़ी देर रुक जाओ। उसने कहा था कि मैं ठीक हूँ। वार्निंग कहता है जिसे तुम खोज रहे हो वो यहाँ आ सकता है। यहाँ पे वार्निंग उसे कॉफी पीने के लिए देता है। यहाँ डिटेक्टिव कहता है तुम काफी समय से मेरे चेहरे को देख रहे हो। वार्निंग कहता है कस्टमर्स के साथ डील करना ये मेरी जॉब है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम धूप वाला चश्मा इसलिए पहन रहे हो क्योंकि बहुत रोशनी है ना। वार्निंग कहता है कि हाँ। यहाँ पे डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम इतने भी बुरे नहीं दिखते कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी होगी। वार्निंग कहता है कि मेरी एक बेटी थी। फिर कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? डिटेक्टिव कहता है हाँ है, उसका नाम भी रखा है, पर हमारा मिस कैरेज हो गया क्योंकि अंदर ही मिस कैरेज हो गया था, इसलिए बच्चे का जन्म हो नहीं पाया। वार्निंग कहता है क्या तुम पूरी रात उसे ढूंढोगे? वो कहता है कि मैं यही करता हूँ, पर तुम उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहता है कि मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। फिर वार्निंग कहता है कि बाद में मिलते हैं। पहले यहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था और कुछ बात कर रहे होते हैं। उसने अपने बेटे का नाम भी रखा था, उसका बेटा मिस कैरेज हो गया था। यहाँ पे डिटेक्टिव अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। यह हर समय अपने बेटे को ढूंढता है। वो अपने बेटे को स्कूल में भी ढूंढने जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए टोपी भी बनाई थी, शूज भी बनाए थे, मैंने उसे नाम भी दिया और एक सरनेम भी दिया। तुम्हारी तबीयत, क्या तुम ठीक हो? डिटेक्टिव कहता है कि माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए बहुत ही दुख हो रहा है ना। जब वह ये सब बात याद करता है तो वह बहुत ही दुखी होता है। वह हर जगह अपने बेटे को ढूंढता है। वह पूरे घर में अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते गिर भी जाता है। यहाँ पर हिंजू वहाँ पर होती है जहाँ पर वह आदमी उस डॉगी को ढूंढता रहता है। वहाँ पर एक डॉगी होता है जो कि भौंक रहा होता है। हिंजू कहती है चुप हो जाओ, वो तुम ढूंढ लेगा। हिंजू बहुत बार चुप होने को कहती है, फिर वो लास्ट में चुप हो जाता है और फिर कहती है यहाँ से जाओ तुम। यहाँ पर जब हिंजू 8वां फ्लोर दबा के लिफ्ट में चढ़ती है उसी वक्त वहाँ पर विनमिन आता है जो कि उस लिफ्ट में चढ़ जाता है। यहाँ पर हिंजू काफी डर रही होती है। वो लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने घर की तरफ भागती है। उसे लग रहा था कि वह मुझे मार न दे, पर वह कुछ नहीं करता है, उसके पास से निकल जाता है। विनमिन उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुमने मुझे पहले यहाँ देखा है? हिंजू कहती है कि नहीं। फिर वह कहता है कि मैं यहाँ पर कब आया, और कहता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। फिर वह उसी समय वह टूट के गिर जाता है। हिंजू कहती है कि क्या हुआ? वहाँ पे जिंग आ रही होती है, कहती है ये मेरा है। यहाँ पर फिर हिंजू दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर हिंजू थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झाँक रही होती है। लगभग यहाँ पर जियंग विनमिन को बैग में भर रही होती है। तभी यहाँ पर हिंजू की माँ दरवाजा बंद कर लेती है। हिंजू का मुंह बंद करके दरवाजे के बाहर देखती है। यहाँ पर जियंग कह रही होती है कि हम सब एक जैसे हैं, पर मैं क्यों अलग हूँ? ये बोलकर अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हिंजू कहती है माँ वह पहले ही जा चुकी है। हिंजू कहती माँ क्या तुमने मुझे पुकारते हुए नहीं सुना? आपको डोर ओपन करना चाहिए था ना। और उस औरत ने अभी क्या कहा? मम्मी तुम मुझे सवाल का जवाब दो, कम ऑन, मुझे सवाल का आंसर दो। यहाँ पर हिंजू की माँ हिंजू को बार बार लाइट बल्ब लाने को कहती है। यहाँ पर हिंजू गुस्सा हो जाती है। मैं बार बार नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है, अब मुझे बार बार क्यों भेजती हो? वहाँ पे मैंने बहुत से अजीब लोगों को देखा है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हिंजू कहती है कि मैं बार बार लाइट बल्ब नहीं ला सकती, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। जियंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्यों तुम मुझे याद नहीं कर सकते। यहाँ पर यंग जी एक आंटी के पास आते हैं जो मर चुकी होती है। यंग जी कहती है मैम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है क्या तुम मुझे देख सकते हो? यंग जी कहती है कि हाँ। वह कहती है तुम मर चुकी हो? यहाँ पे यंग जी कहती है कि नहीं मैं मरी नहीं हूँ। यंग जी कहती है मैं एक बार लगभग मर ही गई थी। दुनिया हर तरह के लोगों से भरी पड़ी है और सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है कि वे लोग रो रहे हैं और ये सब मेरी वजह से है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये तो मेरा समय आ गया था पर वह सब रो रहे हैं। यंग जी कहती है वो आदमी कौन था जो पहले आपके बगल में बैठा था? वो दादी कहती है कि वो मेरा सबसे छोटा पोता था। यंग जी कहती है कि वह एक अच्छा दिखने वाला लड़का है। हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत ही अच्छा दिखता है, पर मैं अपने पोते को भूल जाऊंगी। यही एक बात है जिसका मुझे अफसोस है। जब मैं चली जाऊंगी तो इस दुनिया को भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये ऐसा ही होने वाला है, आज मेरा लास्ट दिन है, मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। फिर भी मैं अपने पोते के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई कहे कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर यंग जी अपना लंच निकालती है और खाती है। दादी कहती है कि तुम्हें गर्म खाना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। यंग जी कहती है कि मैं इसे खा रही हूँ क्योंकि यह अच्छा है। आप अपने पोते के बारे में और कुछ बताओ। कहती है कि मैं उसकी बहुत परवाह करती थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसका पालन पोषण तब से किया जब वह बहुत ही छोटा बच्चा था। हर बार जब मैं उसका गंदा डायपर बदलती थी वह बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुराएगा। वे दोनों बस यही बात कर रहे होते हैं। अभी सीन आता है अस्पताल का। यहाँ पर यंग जी अस्पताल में होती है। यहाँ पर जियंग यूनमिन के लिए रो रही होती है। जियंग चाहती है कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पर जियंग कहती है कि हमने उनके लिए पहले से बहुत कुछ किया है जो कि हम कर सकते थे, हम और कुछ नहीं कर सकते। अब उसके जीने की इच्छा ही महत्वपूर्ण है। यंग जी कहती है कि आई एम सॉरी।
कहती है कि वह इच्छा केवल उसकी ही ना हो। यहाँ पर इच्छा जियंग की भी है कि वह ठीक हो जाए जल्दी से। जियंग ने उसे ठीक करने के लिए बहुत बार अपनी इच्छा जताई है। जियंग ने बहुत बार कोशिश की है, वह हर समय उसके साथ थे। मुझे नहीं पता कि कौन सी ताकतें उसे जीवित रख रही है, यह एक मिस्ट्री है। वह हर समय बेहोश रहता है तो उसकी इच्छा कहाँ से आएगी। अभी यहाँ पर सियोन के घर का सीन आता है। इस सीन में जब वह हिनवॉन के कपड़े देखती है, जब यहाँ पर वह लाइट बल्ब देखती है, तभी उसी वक्त उसे हिनवॉन की याद आने लगती है। उसे सब कुछ याद आता है कि उसने उसे क्या क्या कहा था, चले जाने को कहा था और वापस न आने को कहा था। यहाँ पर सियोन उसे याद करके काफी रो रही होती है, पर यहाँ पर हिनवॉन उसके पास में होती है, उससे चिपकी ही हुई होती है, पर उसे पता नहीं चल रहा होता है कि वो मेरे पास है। पर सियोन को याद तो आ जाता है कि उसने किसी को खो दिया है। यहाँ पर जियंग अपना सूटकेस लेकर जा रही होती है। यहाँ पे हर कोई किसी न किसी के लिए तड़प रहा होता है। यहाँ पे डिटेक्टिव हर समय अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है, बहुत ढूंढने पर भी उसे अपना बच्चा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जब वह लाइटर से सिगरेट पीने वाला होता है, लाइटर की आग देखकर उसे कुछ लग रहा होता है। उसने जब लाइटर में आग लगाने की कोशिश की थी तो आग लगी नहीं थी, हर बार बुझ गई थी। जब वह लाइटर से अपनी परछाई देखता है तो उसके सर पर कुछ तो होता है। लाइट शॉप में आकर कहता है मुझे कॉफी मिलेगी। फिर यहाँ पर वह कॉफी पीता है। थोड़ी देर के बाद कहता है यह अजीब है, यह गर्म भी नहीं है और मैं इसका स्वाद भी नहीं ले पा रहा हूँ। कहता है कि मैं बस इधर उधर घूम रहा था और मैं देखा कि क्या गलत था, यह मेरी बॉडी थी। वार्निंग कहता है कि तुम्हें उसका एहसास कैसे हुआ। कहता है कि इस लाइटर से। वह लाइटर उसकी पत्नी ने उसे दिया था, उसकी पत्नी ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया था। और कहता है कि मैं देख पा रहा था कि इसमें कुछ अजीब बात थी। वार्निंग कहता है कि दूसरे लोगों को कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। डिटेक्टिव कहता है कि दूसरे लोग। वार्निंग कहता है कि हाँ, इस लाइट शॉप की दुकान में बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं। वह कहता है ये तो बस एक लाइट की दुकान है, तो फिर यह जगह कहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत अलग है। वार्निंग कहता है कि तुम्हें किस तरह से अलग लग रहा है। डिटेक्टिव कहता है कि रात कभी ख़त्म नहीं होती। कहता है कि मुझे ये जानना है कि क्या यह अजीब है या कुछ और। मेरे हिसाब से यह जगह काफ़ी अजीब है, तुम बताओ यह जगह कहाँ पर है। वार्निंग कहता है कि मैं भी यही सवाल कहता था। वार्निंग अपना चश्मा खोलता है, उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही होती है।